नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज ये आपको एक नया ये डिज़ाइन लगेगा। यानी ये जो सर्किट डिज़ाइन हुई है एक नया सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि आपको समझाने के लिए एक अलग तरीके से मैं बनाया हूँ। इसको आप आज इस वीडियो में समझेंगे कि जैसे हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और ट्रांसफार्मर सप्लाई होता है, दोनों में अंतर क्या है। और आने वाले समय में देखेंगे तो ये भी जो है ट्रांसफार्मर और स्विच मोड तो रहेगा, लेकिन ये सिस्टम भी आपका आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारा सोलर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपग्रेड हो रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको ये सारी टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत सारी चेंजिंग मिलेंगी जो कि पावर सप्लाई से रिलेटेड होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसमें समझें कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर में का क्या होता है कि एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जैसा कि आप कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नए हैं जो नहीं जानते, उनके लिए है ये थोड़ा आसान समझाने के लिए इजी मेथड से। ये हो गया हमारा प्राइमरी, जहाँ पे हमारी वोल्टेज इन होती है 230 वोल्ट एसी। यहाँ पे फेज की लाइन होगी और यहाँ पे जो है न्यूट्रल होगा। 220 इन होने के बाद यहाँ पे 230 या 220 इन होने के बाद यहाँ सेकेंडरी से जो भी, जैसे ये हमारा 90 वोल्ट की सप्लाई है ये, तो ये जो है 90 वोल्ट। अब ये 90 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा, तो ये एसी 230 वोल्ट इन हो रहे हैं और 90 वोल्ट एसी आउट हो रहे हैं। फिर यही एसी जो इस टर्न से आउट हो रहे हैं, ये 90 वोल्ट हमारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इस डायोड के द्वारा, ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डीसी सप्लाई। डीसी का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये प्लस है और ये माइनस है। ये ग्राउंड से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, आप ध्यान से समझें। अब ये जो है हमारा डीसी ये कंप्लीट हो गया। ये सप्लाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले हम एसी से डीसी बनाते हैं। अब ये हमारा जो सप्लाई है ये ट्रांसफार्मर, यानी ये ट्रांसफर मोड हो गया, यानी एक सप्लाई को स्टेप डाउन मोड में ट्रांसफ़र किया है एसी। तो ये जो है एक ट्रांसफ़र की सप्लाई हो गई ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब ये दूसरा जो हमारा सप्लाई है, जैसे ये स्विच मोड जो सप्लाई है, अब ये स्विच मोड सप्लाई यहाँ पे ये एसएम ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर हमारा ये है, यानी स्विच मोड ट्रांसफार्मर होता है, इसे चॉपर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। अब इसको देखिए काम कैसे करता है। मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। आगे मैं बताता हूँ इसे बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ से कैंसिल हो गया। जैसे जैसे पावर अपग्रेड हो रहे हैं उसी हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो, प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई डिज़ाइन किया गया। अब यहाँ पर देखें, इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारा एक डीसी सप्लाई तैयार हो गया। ये डीसी सप्लाई कब रेडी होगा? यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जा रही थी, अब ट्रांसफार्मर हटा के यहाँ पे ये हमारा फेज हो गया और ये हो गया न्यूट्रल। अब ये 230 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इन होगी, यहाँ पे डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जा रहा था वो अब डायरेक्ट इन होगा। अब डायरेक्ट इन होने के बाद अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई बनी, अब स्विच मोड पावर सप्लाई बनाने के लिए अभी देखिए ये जो है सप्लाई का ये पॉजिटिव यहाँ इस ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग पे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक नेटवर्क आरसी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा यहाँ से ऐसे हो जाएगा।
और ये जो सोर्स है ये आपका ऐसे सीधे यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब ये स्विच के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। यहाँ पे स्विच क्या होगा, इसमें जैसे एसी आ रहा था इस ट्रांसफार्मर में, तो एसी के द्वारा कोई भी ट्रांसफार्मर में जो हमारा जो मैग्नेट फील्ड बनते हैं वहाँ पे जब वोल्टेज में परिवर्तन होता है तभी वो जो हमारा मैग्नेट फील्ड बनता है। तो ये इस मैग्नेट फील्ड को बनाने के लिए यहाँ पे स्विच मेथड अपनाने होंगे। स्विच मतलब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ ये ग्राउंड से टच होगा, जिसमें इसके वोल्टेज में बदलाव आएंगे, जिसके द्वारा यहाँ पे एक मैग्नेट फील्ड बनेगा, जिससे जो है इससे लगे कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है सिस्टम हमारा एक डीसी है, क्योंकि ये एसी होने के बाद ये डीसी हो गया। अब इसी पे आपको समझने की है बात, जो इस समय टेक्नोलॉजी आएगी। अब आपका ये समझ लीजिए एक बैटरी हो गया डीसी। अब ये भी अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पे जो है ये आप डायरेक्ट इस समय जो आप सोलर से एनर्जी लेंगे या सोलर से जो चार्ज करेंगे बैटरी को, तो हमारी टोटल ये डीसी सप्लाई होगी। थोड़ा घूमने से चेंज हो जाता है ये। अब देखिए इसके जगह पे, यानी ये इतना एरिया ये आपका एज ये बैटरी, इसको भी मत जोड़िए तो भी आपके पास जो बैटरी इस समय सोलर एनर्जी होगी, जो आपके पास पावर बैंक होंगे यानी बैटरी होगी, तो उससे मेथड से अब ये जो सप्लाई इधर बनेंगी आपकी, वो ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो ये एडिशनल के जैसा यूज होगा। तो यही ACMPS यानी यही टेक्नोलॉजी अब आपकी आगे अपग्रेड होगी, जो कि एक डीसी सोर्स के द्वारा फिर से उसे जो है रेगुलेट वोल्टेज बनाने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगी। क्योंकि आगे जो हमारे वोल्टेज जाते हैं वो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वोल्टेज जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मान लीजिए आपका 24 वोल्ट है या 12 वोल्ट है या कुछ भी है, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे अदर वोल्टेज जनरेट करके बाईपास किए जाते हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि इस समय मान लीजिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पे इन करेंगे तो ये भी ये डिपेंड करता है कि हमारी ये जैसे यहाँ पे है तो फिक्स है कि हमारा 300 वोल्ट डीसी कंप्लीट है, लेकिन अब आप यहाँ पे 12 वोल्ट 24 वोल्ट या अदर कितने वोल्ट पे कौन सी सप्लाई रेडी करनी है, तो उसके अनुसार ये टेक्नोलॉजी हमारी आगे काम करेगी। तो ये इतना यहाँ पे नई चीज़ें थी, तो हमने आपको ये समझने के लिए इतना डायग्राम बनाकर बताया है, क्योंकि ये डायग्राम अभी आपने देखा नहीं होगा कहीं पे इस टाइप से। तो मैं एक थोड़ा सा आइडिया दिया हूँ आपको डीसी समझने के लिए, क्योंकि ये फ़िल्टर लाइन यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, दो फिल्टर हैं, तो एक यहाँ पे जोड़ दिया, और बीच में जो यहाँ पे पीएफ लगा था उसे लगा दिया है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी बात, जब यहाँ पे हम कोई फॉल्ट टेस्ट आउट करते हैं, मान लीजिए सपोज कि ये जो प्रॉब्लम है कि अगर हमारा यहाँ पे 14.8 वोल्ट अगर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज एब्सेंट है, तो आपको देखने होंगे ये जीनर शॉर्ट है। अगर ये जीनर शॉर्ट होगा तो इसका एक पहचान और है कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे, और वो जो वोल्टेज होगा वो 30 वोल्ट ना होके वो हमारा 15 यानी 15 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। यानी ये अगर शॉर्ट है ये, तो यहाँ पे ये सप्लाई जो हमारी ये 15 वोल्ट मिलेगी, ये 30 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी फॉल्ट की टेस्ट आउट करते हैं।